नाम नहीं आना चाहिए, इनका नाम नहीं रखना चाहिए, ओपन ही रखना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कई थानों पर एसएचओ लोग इनका नाम खोल देते हैं, इनके कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। कई चौकीदार मारे गए, वीडियो में आप लोग मारे गए, जान तक जाने जानते हम लोग मारे गए। अगर वहाँ से हटा दिए जाएं तो मैं वादा करता हूँ कि पुलिस प्रशासन एक थाना 2-4 गांव को भी नहीं संभाल पाएगा। चैलेंज करता हूँ अगर चौकीदार नहीं होगा तो। आप ड्यूटी से रिलेटेड चीजें जी, ड्यूटी से रिलेटेड हम लोगों की जो है कैबिनेट हुआ है, पुलिस रेगुलेशंस के रूल के हिसाब 15 हम लोगों की जो है 2 ड्यूटी है। पुलिस रेगुलेशंस के हिसाब से 2 ड्यूटी है, लेकिन उसी पुलिस रेगुलेशंस में जो लिखा गया है, उसी पुलिस रेगुलेशंस में लिखा गया है कि यदि प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में आ रहा है, जिस ट्रेन से जा रहा है, उस ट्रेन के पटरी पर चौकीदारों का पहरा होगा, चौकीदारों का पहरा होगा जी। बिल्कुल हर जगह। यदि प्रधानमंत्री जिस गांव में ठहर रहा है, वहां पे अगर ठहरता है तो 6 चौकीदारों की वहां नियुक्ति होगी और 6 दिन के लिए होगी। 6 दिन वह वहां रहेगा, उसके बाद दूसरा चौकीदार आएगा, वह अपना क्षेत्र संभालेगा। तो आज हम लोगों के अच्छा, आप 30 दिन ड्यूटी करते हैं, जैसे गश्त वगैरह आप लोग रात में करते हैं? गश्त के जो है ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे गांव में चोरी होती है वो तो उसकी सूचना देना, डकैती होती है उसकी सूचना देना, और कोई किसी को मर्डर कर दिया उसकी सूचना देना, कोई महिला जो है किसी के घर की मर गई है फांसी लगा के या जहर खा करके, उसकी सूचना देना। इन सारी सूचनाओं को हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी हम लोग रिस्क ले रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोगों के विषय में सोच ही नहीं रही है। आज जैसे बिहार में जाइए आप, वहाँ पे राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है। झारखंड में जाइए आप, वहाँ राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है। हरियाणा में आप चले जाइए यहीं पड़ोस में, जबकि गए गुजरा वहाँ राज्य है, वहाँ पर 12,500 मिल रहा है चौकीदारों को। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हम गरीब परिवार से आते हैं, 2500 रुपये में हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। यदि हम 2500 रुपये की सब्जी खाएं अकेले तो पूरे महीने नहीं खा पाएंगे। अच्छा, यदि हमारे पास हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो पढ़ाई लिखाई है, हम जैसे 2500 रुपये आपको तनख्वाह मिलता है जी, ठीक है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप लोग जानते हैं, सरकार के अंग है तो आप लोग जानते हैं किस प्रकार की वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था है। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको जानता है कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। यदि आपको अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो जी, और मान लीजिए महीने में आपको 1-2 बार डॉक्टर के पास भी जाना, जुकाम बुखार हो गया, रात में यदि आप जाना है तो आप प्राइवेट के पास ही भागोगे। यदि 2500 रुपये आपको मिलते हैं, जिस हिसाब से चीज़ें हैं, कपड़ा हो चाहे खाना हो चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, महंगाई हो, कंपेयर करें जी। उस आज का रेट आप देख रहे हैं, जैसे टमाटर का रेट 80 रुपये किलो चल रहा है, और एक सूरन है उसका रेट 100 रुपये किलो चल रहा है। आम सब्जी आप मार्केट में लेने के लिए चले जाइए। अच्छा, मतलब आपका बच्चा यदि 5वीं में पढ़ रहा हो तो गाँव में कितना फीस पड़ेगा? सर, अगर गांव में जो है 5वीं में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, प्राइवेट में अगर जाएगा तो 500 रुपये महीने की फीस हो जाएगा, प्लस उसके साथ साथ किताब है, कॉपी है, सारी व्यवस्था है, उसका ड्रेस है, सारी चीज़ को देखते हुए 2500 रुपये में हम उसको नहीं पढ़ा सकते, किसी कीमत पे नहीं पढ़ा सकते। यदि सरकारी स्कूल में नाम लिखाते हैं तो वहाँ पे बच्चे खिचड़ी खाने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे कोई जो है संभावना नहीं कि बच्चे पढ़ पाएँ। वहाँ पे जो है सरकारी पर वो दस्तखत नहीं कर पाते। आज मैं चलिए कक्षा 5 के लड़कों को बता दूं कि उनको 100 तक गिनती सही तरीके से नहीं आएगी और पहाड़ा नहीं आएगा। वही बच्चा प्राइवेट में जाए, वही बच्चा अगर आप देखते होंगे कि हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं, जितने हमारे नेता हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। आखिर